हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं साइंस ओलंपियाड। यानी जो भी बच्चे साइंस स्कॉलरशिप या साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को जो है क्या क्या साइंस में आप लोगों को कौन कौन से ओलंपियाड को देना है, और साइंस में जो है आप कौन कौन से ओलंपियाड को दे के जो है अपनी और आगे की जो प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से यही बात करने वाला हूं कि जो भी बच्चे इस साइंस ओलंपियाड को देते हैं, यानी साइंस के ओलंपियाड को देते हैं, उसमें आप लोगों को कौन से क्लास के बच्चे जो है इसका एग्जाम देते हैं और इसमें आपको कितना जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि पर्टिकुलर आप किसी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसके थ्रू आप जो है और भी अपनी बेहतर जो है तैयारी आगे की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू जो है आप कर सकते हैं। तो ये जो है आज का टॉपिक अपना, और इसमें जो है हम लोग बात करने वाले हैं साइंस ओलंपियाड के बारे में। तो ये साइंस ओलंपियाड क्या है, इसको जो है हम लोग कैसे देना है आपको इस साइंस ओलंपियाड को, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साइंस स्कॉलरशिप जो भी अपना ये गेटवे फॉर द इंडियन स्टूडेंट, ये आपको इंडिया का जो भी स्टूडेंट है वो भी दे सकता है। अब इसमें ये नहीं है कि खाली आप इंडिया के हैं तो दे सकते हैं, इसमें आउट ऑफ इंडिया के भी बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो है जो भी बच्चे साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, स्टूडेंट्स ओवरकम द फाइनेंशियल, जिसके घर में फाइनेंशियल कमी है, तो आप जो है स्कॉलरशिप को बल भी जरूर दीजिएगा। ये सब उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे थोड़े से अपने आप को दिखाते हैं कि मैं जो है थोड़ा बहुत जो है मेरे अंदर टैलेंट है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो अपने टैलेंट को क्या करना है, डेडिकेट कीजिए, अपने टैलेंट को दूसरों को दिखाइए टू बिकम द साइंटिस्ट। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या रिसर्चर बनना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर किसी चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सारे स्कॉलरशिप जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सब स्कॉलरशिप जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो जो भी स्कॉलरशिप है सबके बारे में जो है मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, और धीरे धीरे जो है हम लोग शुरू करेंगे, और एक एक दिन आपको एक एक स्कॉलरशिप के बारे में बता दूंगा मैं। जो भी बच्चे क्लास 2 से लेके 12 तक, जो भी बच्चे जितने भी स्कॉलरशिप आपके पास आते हैं, किस स्कॉलरशिप में आपको कैसे एग्जाम को देना होता है, किस स्कॉलरशिप में आप क्या करते हैं, सारी डिटेल आपको बात में बता दूंगा। तो आज जो स्कॉलरशिप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, डेट इज द नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NSTS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NSTSC। अब ये स्कॉलरशिप क्या है, इसको कौन दे सकता है, और इसके देने के क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब जो है आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि NSTS जो है वो क्या है, इसमें कौन कौन से बच्चे जो है दे सकते हैं एग्जाम, और इसको देने के क्या फायदे हैं, इसके सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आप इसको स्कूल से भर सकते हैं या इसे आप इंडिविजुअल भर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी। एग्जाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो सबकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो NSTS स्कॉलरशिप एम टू द आइडेंटिफाई द नेचुरल टैलेंट्स स्टूडेंट साइंस एंड नॉलेज देयर द एकेडमिक अचीवमेंट। अगर आपके पास एकेडमिक का मतलब क्या होता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, 2 में पढ़ रहे हैं, 3rd में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एकेडमिक सेशन। आप अपनी एकेडमिक सेशन में आप जो है किस तरीके से हैं। द स्कॉलरशिप अवेलेबल द स्टूडेंट फॉर द क्लास 2 और 12, यानी क्लास दूसरी से लेके क्लास 12वीं के बच्चे जो है इस स्कॉलरशिप को दे सकते हैं और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट ऑफर द कैश प्राइज, लैपटॉप, मेडल, सर्टिफिकेट और टॉप अचीवमेंट। तो अगर जो भी बच्चे इस पूरे स्कॉलरशिप में टॉप करते हैं या उनका रैंक जो है अच्छा आता है, तो आपको डिफरेंट टाइप के प्राइज भी जो है दिए जाते हैं। टू द एबिलिटी स्टूडेंट द क्लियर द NSTS एग्जामिनेशन कंडक्ट योर यूनिफाइड काउंसलिंग। मतलब क्या है कि ये जो है यूनिफाइड काउंसलिंग जो है इस एग्जाम को क्या करता है, कंडक्ट करवाता है, और इस एग्जाम को वो कंडक्ट करवाते हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना है, आपको सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को NSTS के बारे में थोड़ी सी जो है शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसका नाम है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि क्लास 2 से लेके क्लास 12 के बच्चे दे सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी वीक है। इसमें आपको मेडल के साथ साथ आपको लैपटॉप वगैरह भी जो है प्राइज में दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि वाई
एनएसटीएस हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है ये, अगर हम एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो मेरे लिए ये क्यों ज़रूरी है और मेरे लिए ये कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एनएसटीएस इज द टेस्ट विल विद द हेल्प द स्टूडेंट इम्प्रूव देयर ऑन ओवर लर्निंग एबिलिटी इन एजुकेशन परफॉर्मेंस। अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो इस टेस्ट को देने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके अंदर क्या वो एबिलिटी है, आपके अंदर क्या वो क्षमता है, आपके पास क्या वो एबिलिटी है कि आप कितना जो है अपनी क्लास को समझते हैं। क्योंकि अगर आप इस क्लास में को टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको जो है 8 का पूरा सिलेबस आएगा, 9th का पूरा सिलेबस आएगा, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन का मतलब कि आपने 9th 10th में कितना बेहतर किया है। तो इस एनएसटीएस को देने का फायदा हो जाएगा कि आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो है पूरी तरह से वो हो जाएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो अनलाइक द अदर टेस्ट विल बी द मे बी द फाइंड आउट द मच ऑफ द स्टूडेंट हाउ नंबर द मेमोराइज। अभी आप जो है अपने आप को इसमें मेमोराइज भी कर सकते हैं। एनएसटीएस मेजर द हाउ टू स्टूडेंट हैज द अंडरस्टूड देयर द कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। मान लो कि मैंने हीट पढ़ा तो हीट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, उस हीट के कॉन्सेप्ट को मैंने कितना अच्छे से किया है। या सपोज डेट कि मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा या फिजिक्स में पढ़ लिया, केमिस्ट्री में पढ़ लिया, तो उसको मैंने कितना जाना है ना, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कितना समझा है, आपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में कितना जाना है। तो उसी को क्या करना है, प्रूफ करना है अपने आप को कि मैं जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानता हूं, मैं जो है इस कॉन्सेप्ट को बेहतर से कर सकता हूं। ठीक है, तो एनएसटीएस इज टू नोट दैट व्हेनेवर द, अभी मैंने इसके बारे में बताया कि जो भी बच्चे यहाँ से स्टडी करते हैं तो आपको जो है यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट भी जो है देखने को मिल जाएगा। करेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वगैरह सब कुछ होती है। तो स्कूल टेस्ट जो भी होता है, आपको यहाँ पे स्कूल का जो है टेस्ट दिया जाता है। ये टेस्ट जो होता है भाई, आप जो है कैसे दे सकते हैं इसके बारे में ये बताया गया है। आगे सेम वही है, आप ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप जो है एक बार इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और पीडीएफ के थ्रू जो है आप और भी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अब जो है हम लोग इस एनएसटीएस से एग्जाम के बारे में जानेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम कब होगा। ऑनलाइन कंप्लीट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द एग्जाम डज नॉट द रिक्वायर्ड द विजिटिंग एनी सेंटर एंड कैन बी टेकन फ्रॉम द कंफर्ट ऑन योर होम। मतलब ये एग्जाम जो है आपको किसी भी सेंटर पे जाने की इजाजत नहीं देगा, यानी आप जो है किसी भी सेंटर पे नहीं जाना है, आपको जो है अपने घर पे ही रहना है और घर पे रह के ही इस टेस्ट को देना है। मैंने मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है टेस्ट अपने घर से ही देना है। ऑल अ स्टूडेंट नीड टू द हैव द टेकिंग दिस एग्जामिनेशन पीसी और लैपटॉप विद द इंटरनेट कनेक्शन एंड द वेबकैम। यानी आपके पास जो है इंटरनेट का जो कनेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, आपके पास आपका कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, आपके पास ये होने चाहिए, और आपके पास एक वेबकैम होने चाहिए। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो लैपटॉप का जो कैमरा है उससे भी काम चल जाएगा। यानी जब टेस्ट होगा आपको लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन वहां पे आएगा उस क्वेश्चन को देख के आपको उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब इस एग्जाम को कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि क्लास 1 से लेके 10 तक आर एलिजिबल पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, बट यहाँ पे 12 तक के भी बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा है, बट यहाँ पे 2 क्लास के स्टूडेंट से जो है ये स्टार्ट हो जाता है, 2 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अब इस साल जो एग्जाम का जो शेड्यूल है वो क्या है, एग्जाम का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप में से कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप जो है जाके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा बात है कि आपको किसी भी अपने स्कूल के ऊपर डिलाई नहीं करना है कि स्कूल फॉर्म भरवाएगा, आप इंडिविजुअल भी भर सकते हैं। यानी इसका एग्जाम जो होने वाला है 28 जनवरी 2024 को, संडे है, संडे को ये एग्जाम कराया जाएगा 28 जनवरी को, याद रखिएगा 28 जनवरी को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। और 28 जनवरी के इस एग्जाम को आप जो है अपने घर में बैठ के दे सकते हैं, यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर लेते हैं कि इसका एग्जाम का जो फीस होता है वो कितना देना होता है। तो आपको
₹354 इंक्लूडिंग जीएसटी, एग्जामिनेशन फीस प्लस स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, SPR +2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, PYQs डाउनलोड, ई बुक सक्सेसफुल सीरीज डाउनलोड, ई बुक ऑनलाइन पेमेंट, सर्विस चार्ज, मतलब ये सब आपको ऑनलाइन इसमें आपको बुक मिल जाएगा, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, SPR रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। मतलब इसी ₹354 में ये आपका एक कह सकते हैं कि ये टेस्ट का एग्जामिनेशन फीस समझिए। और इस फीस के अंदर अंदर आपको ई बुक मिल जाएगा, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। तो आपको ₹355 में इतना सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। अब एग्जाम के पैटर्न की जरा बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा और इस एग्जाम में जो है क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। इस एग्जाम के पैटर्न को एक बार हम लोग जरा समझ लेते हैं और इस एग्जाम के पैटर्न को जरा एक बार हम लोग जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो किस तरीके से होगा और इस एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या आएगा। तो देखिए, देयर विल बी द डिफरेंस क्वेश्चन पेपर ईच क्लास, मतलब अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। और जो भी मेकिंग फॉर द रॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो उसके तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो जो आपका सही है उसमें से भी नंबर काट लिया जाता है, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हर एक गवर्नमेंट अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आप देना चाहते हो तो हर एक में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इसमें मार्क्स देख लीजिए, ये क्लास 1, 2 और 3 तक है। मतलब ये देखिए 3 से 10 का पैटर्न अलग है, 1 और 2 का पैटर्न अलग है, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा आपको 40 दिया जाएगा। क्लास 2 में जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो 50 होंगे। डूइंग द एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन का टाइम होगा आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और मार्क्स देख लीजिए, क्लास 1 के लिए 40, इसके लिए इतना, मतलब एक क्वेश्चन का जो नंबर है आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अब क्लास 1 के लिए क्या क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं। क्लास 2 में देखिए कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रहते हैं। वही अगर मैं क्लास 3 से लेके 5 की बात करूं तो मैथमेटिक्स 25, जनरल साइंस आपका 30 नंबर हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है 5 नंबर का आ जाता है। 6 to 10 आप देख लीजिएगा कि मैथमेटिक्स जो है 25 नंबर का होता है, फिजिक्स आपका 10 नंबर का होता है, केमिस्ट्री जो है 10 नंबर का होता है, बायोलॉजी जो है 10 नंबर का होता है और क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है आपका अब 5 नंबर का होता है। यानी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक में आपको साइंस में भी जो है इसमें भी आपको डिवाइड कर दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सबसे 10-10 नंबर आएंगे, सबसे 10-10 नंबर पूछा जाएगा। और अकेलेता जो मैथ है आपको पूरे 25 नंबर देके जाएगा। यानी मैथ में आपको 25, अगर आप क्लास 3 से 5 में भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको 25 देना पड़ेगा। अगर आप जो है क्लास 2 में हैं तो ये आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है एग्जाम का पैटर्न है कि क्या क्या होने वाला है। और बात करते हैं भाई कि अब जो है सिलेबस क्या है, हमको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस जो मिलेगा मुझे कहाँ से मिलेगा। तो NSTS क्वेश्चन पेपर आर द सुटेबल फॉर द स्टूडेंट फॉलोइंग द CBSE, ICIC और IC एंड वेरियस अदर स्टेट बोर्ड। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप ICIC बोर्ड से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्टेट बोर्ड का मतलब अगर आप बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र से पढ़ रहे हैं, तो ये स्टेट बोर्ड का जो भी आपका सिलेबस होता है इसमें वही सिलेबस पूछा जाएगा। बट क्वेश्चन का पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपके इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। अब आपको भैया जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि हमें मिलेगा क्या, अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना इतना समय दे रहे हैं, तो हमें वहां से क्या मिलेगा। यानी आपको यहाँ पे प्राइज फॉर द नेशनल अचीवमेंट, अगर आप नेशनल लेवल पे जीतेंगे तो आपको टॉप रैंकर प्लस नेक्स्ट 2 रैंकर आर द अवार्डेड फॉर द 25,000 रुपए दिया जाएगा एंड टैबलेट PC रिस्पेक्टेड प्लस में मेंटर 2 ईच, मतलब आपको मेंटर भी किया जाएगा, आपको 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे और साथ के साथ आपको लैपटॉप PC वगैरह भी दिया जाएगा। अगर आपका रैंक 4 से लेके 10 तक आ रहा है तो आपको 2,000 रुपए दिया जाएगा। अगर आपका रैंक 11 से लेके 100 तक आ रहा है तो ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 1100 कुछ रुपए का, मेडल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट आर हुज द अपेयर इन द एग्जामिनेशन, यानी जो भी इस एग्जाम में अपेयर करेगा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी आप लोगों का जो सपना होना चाहिए और आप लोगों का जो एम होना चाहिए
ये टॉप 3 में आने का है भाई। हमको कहाँ आने का है? टॉप 3 में। अगर हम लोग टॉप 3 में आ रहे हैं, अगर हमारा रैंक टॉप 3 में आ रहा है तो समझ जाइए आपको बहुत बढ़िया अमाउंट मिलेगा, लैपटॉप वगैरह भी मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेंगे। अभी से टॉप 3 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भैया स्टडी करनी पड़ेगी, आपको किसी एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना मेंटर के नहीं हो पाएगा, यानी बिना गाइडलाइन के आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए ही चाहिए। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल वाले क्या कराएंगे? आपको स्कूल का सिलेबस करा रहे हैं। अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर में जाते होंगे तो ट्यूशन सेंटर में भी आपके स्कूल का कराया जा रहा होगा। अगर आप किसी बड़े भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे, आपको जो है स्टडी मटेरियल जो भी आपको दिया जाता है वो क्या क्या दिया जाएगा? आपको आपके क्लास का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको उसके क्लास के बारे में पढ़ाया जाएगा। बट इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन कोई नहीं कराता है। मैं आप लोगों को इस एग्जाम की पूरी स्टडी का जो है जिम्मा मैं लेने वाला हूँ। आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है सोच रहा हूं और बेहतर से बेहतर मैं आप लोगों को करके दूंगा। आप लोगों को कहीं भी परेशान नहीं होना है, कहीं भी भटकना नहीं है। मैं इस सब की प्रिपरेशन का जिम्मा मैं खुद लूंगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइज फॉर द स्टेट टॉपर, सबसे पहले जो हमने अभी देखा था ये किसके लिए टॉपर था भैया? नेशनल लेवल पे जाते हैं अगर सबसे पहले तो आपको स्टेट टॉपर बनना पड़ेगा, है ना, अपने राज्य में टॉप करना पड़ेगा। तो टॉप 3 रैंकर फ्रॉम ईच स्टेट द अवार्डेड विद द स्पेशल अवार्ड फॉर द इंक्लूडिंग ही सेल अवार्डेड द ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिस one and medal for the certificate and a prize. Will the consider of the state ranker student from the Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Tripura, Mizoram consider under the group of North East state भी आ जाता है इसके अंदर, जो भी अपना यूनियन टेरिटरी है वो भी हम लोगों के साथ आ जाता है। स्टेज वाइज रैंकर डिसाइड आफ्टर इंक्लूडिंग द टॉप 100 रैंकर अक्रॉस द कंट्री, और पूरे कंट्री से जो है आपको कितने स्टूडेंट मिलेंगे? 100 स्टूडेंट मिलेंगे। तो हम लोगों को 100 के चक्कर में नहीं लगना है, हमें टॉप 3 के चक्कर में लगना है कि मुझे जो भी करना है टॉप 3 में आना है। अब इस टॉप 3 में आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस टॉप 3 में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉप 3 में कैसे आप आइएगा, इस टॉप 3 में आप अपने आप को कैसे लाइएगा, इसके लिए आपको जो है एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक स्टडी प्लान की ज़रूरत है। तो मैं आपको मेंटर करने के लिए रेडी हूँ, क्या आप तैयार हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं रेडी हूँ, आप मुझे प्रिपरेशन कराइए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं चीजें लेके आऊंगा आपको ऐप पे ही लेके आऊंगा। क्लासेस वगैरह जो भी ऑनलाइन वगैरह या जो भी फ्री डेमो वगैरह जो भी चीजें हैं आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे सारा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।